10 अच्छा प्रायिकता दिखा दे रहो। हाँ कक्षा 10 विज्ञान नहीं तो विज्ञान पढ़ो लोकस ना हो ना लोगो तो वो जो शुरू करवा विज्ञान के लोग अरे सजीव पढ़ो लोग बच रहा आइए और ये ऊपर लग कब बबल हो जाएंगे तो और ये ऊपर बस जो तो इंतजार बता करता कक्षा 10 ना हो हम जाए तो बवाल आका चले विज्ञान का चले हो यार ऐसा विज्ञान जिसे कहते हैं साइंस का कहते हो। अब ध्यान सुनिए कक्षा 10 का विज्ञान हो आप पढ़ेंगे हम लोग भौतिक विज्ञान का पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान अब भौतिक विज्ञान में आप लोग का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर है जी प्रकाश का परिवर्तन परिवर्तन और परावर्तन प्रकाश का परावर्तन जांच ना हो प्रकाश का परावर्तन एक अंग्रेजी का बोले द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन तो सबसे पहले ध्यान रखो प्रकाश किसे कहते हो प्रकाश अंग्रेजी का कहला लाइट व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लाइट प्रकाश की परिभाषा क्या होगी प्रकाश भैया प्रकाश न हो असत का बोला है तो दस हो असाल मत का बोला इधर रिकॉर्डिंग बन गया भाई प्रकाश कहला हो ध्यान सुनिए प्रकाश न एक प्रकार का हो ऊर्जा है प्रकाश एक प्रकार की क्या है ऊर्जा जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। क्या दिक्कत है चाहे बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा हो जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। तो गुड़िया पर क्या हो प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है ऊर्जा है क्या है जी तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान क्या करता है जागृत करता है। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। कोई दिक्कत कर सनी अब चलते अपने मेन टॉपिक पर प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन। अब ध्यान सुनिए ये मान लीजिए इतल है क्या है जी इतल का ऊपरा भाग चिकना है नीचे कलश अब ध्यान सुनिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है प्रकाश किरण आ रही है यहाँ प्रकाश स्रोत है क्या है जी प्रकाश स्रोत अब प्रकाश स्रोत से क्या आएगा वो प्रकाश क्या आएगा किधर आ रही है तल की ओर क्या है तल का है तल है तल है जी आप लोग कहाँ बैठे तल बैठे ना मान लीजिए तल है क्या है तल पर कौन आ रहा है वो प्रकाश का इसका नाम होगा आपतित किरण का नाम होगा आपतित किरण प्रकाश की जो किरण आ रही है तल की वो उसका नाम क्या होता है वो आपतित किरण आपतित किरण का नाम होगा आपतित किरण आ से आना हो आपतित का मतलब पढ़ना तो जो प्रकाश किरण आकर पड़ती है उसका नाम क्या होता है आपतित किरण तो परिभाषा लिखेंगे ना जी इका है तल का है वो तो तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण को तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण क्या कहेंगे पर समझेंगे ना जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमारी ओर आ रही है तो क्या बोलेंगे हमारे तरफ आने वाला हो लेकिन इका रही है प्रकाश की किरण किधर आ रही है जी तल की ओर तो तल की ओर आने वाली कौन आने वाली है प्रकाश किरण कौन जी प्रकाश की किरण तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण क्या कहेंगे वो क्यों दिक्कत कष्ट परेशानी देखिए जो प्रकाश किरण है तल की किसी बिंदु पर आ जी
तो जिस बिंदु को पढ़ा है ना उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हो? इस बिंदु का नाम होगा आपतन बिंदु। का नाम होगा जी? आपतन बिंदु। किसी को दिक्कत कष्ट नहीं? तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? तल के जिस बिंदु पर, तल के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण पड़ती है, प्रकाश किरण पड़ती है, या बोल सकते हैं तल के जिस बिंदु पर, तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण, इसका नाम क्या है? आपतित किरण। तो तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं जी? कोई दिक्कत कष्ट पता नहीं? एक बार सुना लोग पूछे थे तो बतिया लोग। तल है क्या है? तल की ओर कौन आ रहा है जी? प्रकाश। तो तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण कहते हैं आपतित किरण हो। आपतित किरण तल के क्या है? तल जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु कहते हैं आपतन बिंदु। कोई दिक्कत कष्ट पता नहीं? अब देखिए आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से लंब का मतलब होता है कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। कितना बनेगा? जहाँ कोण 90 अंश बनता है उस रेखा को हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाता है जी? अभिलंब। कोई दिक्कत कष्ट नहीं हो? तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उसका कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? वो अभिलंब। अब ये प्रकाश किरण आई नीचे जाएगी नहीं, क्योंकि नीचे चिकना तल है जी, नीचे क्या किया गया? पल्स किया गया ना। ये प्रकाश किरण पराजित क्या करियो? परा जाएगी। एक हत्या का नाम होला परावर्तित। क्या होला? परावर्तित। देखिए आ रही है तो नाम है आपतित। अ से आना अ से आपतित, प से पराना प से परावर्तित। क्या दिक्कत है? तो जो प्रकाश किरण तल से टकराकर, जो प्रकाश किरण तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम का करे लौट जाए, ऊपर से ऊपर गई हो तो पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाए? लौट जाए, तो उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। किसी को दिक्कत कष्ट नहीं? एक बार सुन लीजिए बार और। तल है क्या है जी? तल। ऊपरी भाग कैसा है? चिकना। कैसा है? चिकना। इका आ रही है वो प्रकाश किरण। क्या रही है? अब प्रकाश किरण कहाँ आ रही है? तल की ओर। तो तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण इस तल ना हो, जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाएगा? अब प्रकाश किरण तल से टकराकर, प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाए उसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है अगर कोई वस्तु फेंके ना जी, आप पुनः उसी माध्यम का करे आ जाए। जैसे मान लीजिए कोई गेंद है, दीवार फेंक दिए, गेंद वापस आएगा तो गेंद का हुआ? परावर्तन। क्या हुआ? गेंद मान लीजिए छेद के निकल गया तो उसे कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। गेंद वापस आ गया क्या हो गया? परावर्तन। देखिए ध्यान से, ये प्रकाश किरण ऊपर से आई है, ऊपर गई ना तो प्रकाश का हुआ है? परावर्तन। का हुआ है? अगर मान लीजिए कोई वस्तु लिए हैं, आप फेंक दिए, वापस वस्तु आ गई तो वस्तु का क्या हुआ है? परावर्तन। का हुआ है? परावर्तन। अब वस्तु नहीं आई तो क्या हो गया? अपवर्तन। क्या हो गया जी? जो अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, अगला चैप्टर में पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। का पढ़ना है? अपवर्तन। का पढ़ना है? वो अभी पढ़ रहे हैं परावर्तन। का पढ़ रहे हैं? तो परावर्तन मतलब टकरा कर उसी माध्यम में चले जाना है। अब एक बार सुनिए, प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है, ध्यान सुनिए, कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से, किसी चिकने तल से टकरा कर हो पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को कहते हैं, जानते हैं क्या? परावर्तन। क्या कहेंगे? वो परावर्तन। कोई दिक्कत? एक बार सुनिए,
ई आपतित किरण आई का हुए परावर्तन, आई का है अभिलंब। आज जो घटना घटित हुई है ना उस घटना को कहेंगे परावर्तन। क्या कहेंगे? घटना का घटित हुई है कि प्रकाश किरण आई है और टकरा कर उसी माध्यम में लौट गई है। तो जो घटना घटित हुई है उसी घटना को कहेंगे हम क्या कहेंगे वो परावर्तन। किसी को दिक्कत कष्ट था नहीं? एक बार सुन लीजिए मन से कि तल है क्या है? आई का है जी प्रकाश की किरण। प्रकाश की अब प्रकाश किरण कहाँ रहे? तल की ओर, इसलिए इसका नाम हो गया आपतित किरण। का नाम हो गया तो तल की ओर आने वाली, तल की ओर आने वाली प्रकाश की किरण कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण तल के न हो जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाएगा? अभिलंब। कोई दिक्कत कष्ट नहीं? आज जो प्रकाश किरण तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम क्या कर दे लौट जाए उसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? इस पूरे घटना को कहेंगे परावर्तन। क्या कहेंगे? तो परावर्तन का परिभाषा कैसे बनाएंगे हो? ध्यान सुनिए कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से, किसी टकरा कर न हो पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? अब ध्यान सुनिए कि आपतित किरण है आई का है अभिलंब। तो बच्चे बताइए इनके बीच कुछ झुकाव है कि नहीं? झुकाव है ना जी? तो कुछ कोण बन रहा है ना, इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहेंगे? देखिए आपतित किरण है आई का है वो अभिलंब, दोनों के बीच कुछ कोण बन रहा है ना, इसी कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहेंगे? दिखाते हैं आई से, किसे कहेंगे वो? इसका नाम होता है आपतन कोण। का नाम होता है आपतन। जो आपतित किरण है वो बनाती है आपतन कोण। क्या बनाती है जी? किसके साथ हो? अभिलंब के साथ। ये कौन है? प्रकाश परावर्तित किरण है ना, इस किरण का नाम क्या है? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कुछ कोण बना रही है ना जी, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। आप परावर्तन कोण को दिखाते हैं आर से। किससे हो? आर से। तो देखिए इसका नाम क्या है? परावर्तन। देखिए ध्यान से, जो परावर्तित किरण है बना रही है परावर्तन कोण। क्या बना रही है जी? और जो आपतित किरण है क्या बना रही है? आपतन कोण, लेकिन किसके साथ? अभिलंब के साथ। तो परावर्तन कोण का परिभाषा क्या होगी? देखिए परावर्तित किरण जी, परावर्तित किरण ई का है अभिलंब। तो कोण किसके बीच बन रहा है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? इसको दिखाते हैं किससे हो? आर से। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी? अब देखिए आई इसका परिभाषा कि आपतित किरण है आई का है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। दिखाते हैं आई से। तो हम लोग पढ़े हैं पहले का हो परावर्तन। का पढ़े हैं? किसका? प्रकाश का। किसका पढ़े हैं? प्रकाश का परिवर्तन आदि परावर्तन। परावर्तन जी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार बोलिए, बोला हो विमर साहब। प्रकाश का परावर्तन बोलिए, बोलिए। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बोला बोला हो बोला हो अंजलि, बोल बोला हो। प्रकाश का परावर्तन बोला। अच्छा रुक नहीं, मैंने बता लोगों नहीं चालू करे बा